गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7वीं से हिंदी में महाभारत कथा इसका पाठ नंबर 38 यानी 38 जिसका शीर्षक है युधिष्ठिर की वेदना, इसके बारे में समझा रही हूँ। युधिष्ठिर की वेदना, वेदना में होता है दुख, यानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे युधिष्ठिर, तो उस समय के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, अब अश्वत्थामा जो थे उनके पिता का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए उसने कैसे पांडवों के वंश को ही नष्ट कर दिया था, तो उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। आज हम उससे आगे का पाठ जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही अश्वत्थामा के मन में ये बात आई कि मेरे पिता द्रोणाचार्य को कैसे इन लोगों ने मारा था, मतलब धोखे से मारा था, क्योंकि ये बोला गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, जब युधिष्ठिर ने ये कहा था। और अंत में ये भी बोल दिया था कि कोई मनुष्य नहीं बल्कि हाथी, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। तो ये जो बाद में बोला था ना मनुष्य नहीं हाथी, तो ये आवाज़ जो है वो शोर शराबे में सुनी नहीं थी द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य को लगा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, इससे वो ध्यान मग्न हो गए थे। जब वो ध्यान अवस्था में बैठे थे तब धृष्टद्युम्न ने उन पर खड्ग से प्रहार किया था और उनका धड़ शरीर से अलग कर दिया था। तो इस तरह से अश्वत्थामा के पिता जो द्रोणाचार्य थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब उनके मन में ऐसे क्रोध जागा, तब उन्होंने भी पांडवों के शिविरों में घुस करके, वो रात के समय शिविर में घुसे थे और उसने सोए हुए लोगों को अपने पैरों तले कुचल कुचल के मार दिया था। उसके बाद शिविरों में आग लगा दी थी, जिससे सब सैनिक इधर उधर भागने लगे और भागते हुए सैनिकों को और बाकी अन्य जनों को भी उसने अपने पैरों तले कुचल कुचल करके मार डाला था। इस तरह से उसने, यानी अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लिया था। तो उसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं युधिष्ठिर की वेदना। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है मैंने इसमें रखे हैं, बनाए हैं, वो आप देखो। उसी पॉइंट को फिर मैं विस्तार से आपको समझाऊंगी। जैसे युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र के पास जाना, मतलब जब सब पांडव जो है यानी कि खत्म हो गए थे, तो युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के साथ, क्योंकि बच्चे तो मारे जा चुके थे, उन स्त्रियों के समूह को पार करते हुए अपने भाइयों व श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और वहाँ पर धृतराष्ट्र के पास जाकर के नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए थे। धृतराष्ट्र के हाव भाव को देख करके, यानी उनके चेहरे से भी पता चल रहा था या उनकी बातों से भी पता चल रहा था, तो जैसे उनके हाव भाव को देखा तो श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि भीम को इनके पास भेजना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं और यदि भीम को इनके पास भेज दिया गया तो ये हो सकता है कोई ना कोई नुकसान पहुंचा दे। तब इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, अभी दूसरा पॉइंट है। श्री कृष्ण जब उसके गुस्से के बारे में जान गए थे तब भीम के स्थान पर उसकी प्रतिमा धृतराष्ट्र के सामने रखी थी। जब श्री कृष्ण ने अंदाजा लगा लिया था कि ये बहुत गुस्से में है और ये कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब उन्होंने भीम के स्थान पर एक लोहे की प्रतिमा बना करके, यानी मूर्ति बना करके वो धृतराष्ट्र के सामने ला करके खड़ी कर दी। तो धृतराष्ट्र उस लोहे की मूर्ति कैसे, यानी गले मिले, तो वो उन्हें दिखाई तो देता नहीं था। उन्होंने सोचा ये भीम के गले मिल रहे हैं, भीम को अपने गले से लगा रहे हैं। जब जैसे ही वो गले मिले तो उन्हें याद आ गया कि इस भीम के कारण मेरे बहुत से पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, यानी भीम ने ही मेरे बच्चों को मारा है। तो इस बात से वो एकदम से बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर के उन्होंने उस प्रतिमा को ऐसे जोर से कस लिया। जैसे ही जोर से कसा तो प्रतिमा चूर चूर हो गई और प्रतिमा के चूर चूर हो जाने के बाद फिर उन्हें एकदम से ऐसा ध्यान आया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो भीम को मार दिया। ये बात मन में आते ही वो जोर जोर से विलाप करने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि नहीं, ये मैंने आपके सामने भीम को नहीं बल्कि भीम की प्रतिमा को खड़ा किया था, क्योंकि मुझे आपके चेहरे को देख करके ये पता चल गया था कि आपकी स्थिति आज नाजुक नहीं है, इसलिए मैंने भीम को आपके पास नहीं भेजा था। अब आपने अपना गुस्सा उस प्रतिमा पे निकाल दिया है, जो चूर हुई थी वो प्रतिमा है, वो भीम नहीं थे, आप किसी तरह के
किसी तरह से परेशान ना हो। तो इस तरह से जब बता दिया, श्री कृष्ण ने बताया, तब वो थोड़े से शांत हो गए थे। अब यह बातें सुनकर के धृतराष्ट्र के मन को धैर्य मिला, यानी धीरज पहुंचा, और उन्होंने इस तरह से अपना क्रोध शांत कर लिया। तब उन्होंने सभी पांडवों को अपना आशीर्वाद दिया और वहां से विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ माता गांधारी के पास गए। गांधारी को दुखी देख करके अर्जुन जो है वो डर गए और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़े रहे, क्योंकि गांधारी एक माँ थी, बहुत दुखी थी, उसके तो 100 के 100 पुत्र मारे जा चुके थे, यानी कौरव वंश का नाश हो गया था, पूरे कुल का नाश हो चुका था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो भी बहुत दुखी थी और रो रही थी। अब जो अर्जुन थे, उन्होंने जब ऐसा देखा गांधारी को, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, डर गए और श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और कुछ नहीं बोले। गांधारी अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर रही थी। अब गांधारी ने अपने दग्ध मैंने होता जलते हुए यानी बहुत ज़्यादा दुखी होता जब हृदय, तो गांधारी ने अपने हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद दे करके विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहाँ से चले गए, परंतु द्रौपदी जो थी वो गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विह्वल होकर के, यानी बहुत ज़्यादा दुखी होकर के रो रही थी। तब गांधारी को द्रौपदी पर बड़ी दया आई और वह बोली, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक जैसी हैं, हम दोनों की एक जैसी स्थिति है, मैं भी एक माँ हूँ और तुम भी माँ हो, भी मेरे पुत्र भी मारे जा चुके हैं और तुम्हारे भी पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो हमें अब धीरज बंधाने वाला कौन है? इन सबकी दोषी मैं ही हूँ। गांधारी ये कह रही थी कि इन सबका, ये सब जो काम हुआ है, पूरे कुल का जो नाश हुआ है, ये इसकी दोषी मैं हूँ, क्योंकि मैं ही अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं समझा पाई थी। यदि वो मेरी बात मान लेता, दुर्योधन जिद नहीं करता, तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य किया है। अब युधिष्ठिर को क्या लग रहा था कि हमने युद्ध किया था, युद्ध में हमारे जो अपने ही बंधु बांधव थे, यानी हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही जो भाई थे, उन्हीं को मार करके ये राज्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस कारण से उन्हें भारी व्यथा रहने लगी, यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। तो अंत में उन्होंने सोचा कि मैं राज्य को छोड़ करके वन में ही चला जाता हूँ। उन्होंने वन जाने का निश्चय किया ताकि वो इस पाप का प्रायश्चित कर सके। क्या पाप किया तो था उन्होंने? वो ये मान रहे थे कि मेरे कारण ही सारे वंश का नाश हुआ है, मैंने अपना राज्य प्राप्त किया है, अपने ही भाइयों बंधुओं को मार करके राज्य प्राप्त किया है। तो यह सुनकर के जब उन्होंने कहा कि मैं जो है वन में चला जाता हूँ, तो सुनकर के बाकी भाई बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सभी युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला कि कैसे व्यक्ति जो है गृहस्थ धर्म को अपना करके भी संसार में सुखी रह सकता है, और उसने ये भी बताया कि कैसे कर्म मार्ग इतना आसान है, लेकिन कर्म मार्ग में रहते हुए हम बहुत आसानी से सब काम कर सकते हैं, लेकिन संन्यास मार्ग जो है बहुत कंटीला है, यानी सन्यासी बनकर के रहना, जंगलों में रहना, ये बहुत ही कठिन है, कांटों भरा है, दुष्कर यानी मुश्किल है। इस तरह देश तक युधिष्ठिर के साथ वाद विवाद होता रहा, यानी सब युधिष्ठिर से बातचीत करते रहे। सहदेव ने नकुल के पक्ष में का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि आप ही अब हमारे माता पिता हैं, आचार्य हैं, बंधु हैं, आप सब कुछ हैं हमारे, तो हमारी ढिठाई को माफ़ करें। और द्रौपदी भी इस बात में पीछे नहीं रही, उसने भी यह कहा कि तुम्हारा भी ही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य करें, यानी शासन करें और किसी बात की चिंता न करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कि युद्ध क्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले कि बेटा, तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए।
दुर्योधन ने जो भी बेवकूफ़ियाँ की हैं, जो मूर्खताएं की हैं, उनको सही समझ करके मैंने धोखा खाया है। भीष्म कह रहे हैं, उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया ये कि दुर्योधन ने जो भी गलतियाँ की हैं मैं उनको सही मानता गया और उसके पीछे लगता गया, यानी उसके कहे अनुसार काम करता गया, तो ये मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। इस कारण से अब वो कह रहे हैं कि मेरे जो है 100 के 100 पुत्र मारे गए हैं। ये धृतराष्ट्र जब वहाँ पहुँच गए ना, जहाँ पर युधिष्ठिर जो है वहाँ गए थे भीष्म के पास, जहाँ पर शैया पर भीष्म मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, वहीं धृतराष्ट्र भी पहुँच गए थे। तो वहाँ धृतराष्ट्र भी जो है वो उसको युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरे ही बेटों ने मेरी बात नहीं मानी थी, दुर्योधन मुझे जैसे जैसे कहता गया मैं उनकी बात को मानता गया, तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है और इसी मेरी एक गलती के कारण मैंने अपने 100 के 100 पुत्रों को खो दिया है। अब वो मेरे 100 पुत्र इस तरह से इस संसार से विदा हो गए हैं, जैसे कि व्यक्ति जो सपना देखता है तो सपने में उसके पास बहुत सा धन आ जाता है, लेकिन नींद खुलने पर सारा धन लुप्त हो जाता है। उसी तरह से मेरे 100 पुत्र जो हैं वो काल कवलित हो गए हैं। तो इस कारण अब तुम्हें जो है दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना राजकाज संभालो और जो कहते हैं ना कि हम विवन में जाने की बात कर रहे हो, वैसी बातें नहीं करो। तो इस तरह से उन्होंने यानी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को समझाया था। तो बच्चों ये पाठ जिसका नाम है युधिष्ठिर की वेदना, यानी युधिष्ठिर ने दुखी होकर क्या क्या निर्णय लिया था, फिर कैसे उन्हें समझाया गया, तो ये सारा शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं आपको 3 प्रश्न लिखवाती हूँ, आप अपनी नोटबुक और पेन निकालोगे, जो प्रश्न मैं बोल रही हूँ वो आप लिखो और उसका उत्तर आप इसी पाठ में से ढूंढ करके लिखोगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, धृतराष्ट्र द्वारा भीम को, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न 1 है बच्चों, भीम को अपने पास बुलाने पर धृतराष्ट्र के हाव भाव देखकर श्री कृष्ण ने क्या अंदाजा लगाया। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझा भी दिया है और इस बुक में भी दिया हुआ है, आप इस लेसन को जब बुक में से पढ़ोगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भीम की प्रतिमा चूर हो जाने पर धृतराष्ट्र दुखी क्यों हो गए थे। प्रश्न नंबर 2, भीम की प्रतिमा चूर होने पर धृतराष्ट्र दुखी क्यों हो गए थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा है, भीम की प्रतिमा चूर चूर होने पर धृतराष्ट्र को दुखी देखकर श्री कृष्ण ने क्या कहा। तो बच्चों ये तीनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक जो है वो स्कूल में चेक करने के लिए भेजो, क्योंकि आपके नोटबुक के और एक्टिविटी के नंबर लगेंगे। और बहुत से बच्चों ने
जो प्री मिड फर्स्ट सेकंड हुआ था उसमें भी अपनी एक्टिविटी और कॉपी के ये जो एक्टिविटी नहीं भेजी थी तो उनके नंबर नहीं लगे थे, तो वो पीछे रह जाते हैं, बच्चों के नंबर बहुत कम हो जाते हैं। तो कृपया आप अपनी अपनी एक्टिविटी भी भेजें और अपनी नोटबुक भी चेक करने के लिए भेजें। थैंक यू।